मार्का एन जालूद 25 रमजान उल मुबारक 658 हिजरी 3 सितंबर 1260 ईस्वी को हुआ। मार्का एन जालूद वो मोड़ था जहां मुस्लिम दुनिया ने मंगोलों के नाकाबिल तस्खीर होने के तस्वुर को तोड़ दिया। ये मार्का तारीख इस्लाम और दुनिया की अस्करी तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ, जहां ममलूक अफवाज ने पहली बार मंगोलों को एक फैसला कुन शिकस्त दी और उनकी मशरिक वुस्ता में पेश कदमी को रोक दिया। जब चंगेज खान की जानशीन हलाकू खान की क़यादत में मंगोल अफवाज ने 1258 में बगदाद को तबाह कर दिया, अब्बासी खिलाफत का खात्मा किया और उसके बाद शाम पर कब्जा कर लिया। उनका अगला हदफ मिस्र और हिजाज था, मगर मिस्र के ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुद्स ने मंगोलों का रास्ता रोकने का फैसला किया। सुल्तान कुद्स ने मुल्क भर में इत्तिहाद पैदा किया, यहाँ तक कि अपने हरीफों को भी इस मकसद के लिए यकजा कर लिया। मशहूर सिपहसालार रुकनुद्दीन बेबरस को फौज की क़यादत सौंपी गई। ममलूक फौज ने जदीद हिकमत अमली इख्तियार की और मंगोलों के खिलाफ तमाम हरबी तदाबीर का इस्तेमाल किया गया। फलस्तीन में बेसियान के करीब वाक़े एन जालूद मैदान जंग बना। ममलूक फौज ने एक चालाकी से पसपा इख्तियार करने की हिकमत अमली अपनाई ताकि मंगोल फौज को घेरा जा सके। जैसे ही मंगोल आगे बढ़े, घात में छुपी ममलूक अफवाज ने इन्हें तीन अतराफ से घेर लिया। सुल्तान सैफुद्दीन कुद्स खुद भी मैदान में उतरे और फौज को लड़ने के लिए ललकारा। बिलाखिर ममलूक फौज ने फैसला कुन फतेह हासिल की और मंगोलों को पसपा कर दिया। इस पसपाई के साथ ही मंगोलों की नाकाबिल तस्खीर होने की अफसानवी हैसियत खत्म हुई और मशरिक वुस्ता में मंगोलों की पेशकदमी हमेशा के लिए रुक गई और नतीजे में ममलूक सल्तनत एक बड़ी इस्लामी ताकत के तौर पर उभरी और अब्बासी खिलाफत की अलामती बहाली काहिरा में की गई।